वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर इसको देखिए। अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है, इसके बाद बीईओ का पेपर होना है, फिर 2024 में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होना है। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, कुछ भी इसके बाहर नहीं जाएगा। आपको करना बस इतना सा है कि या तो आप पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं या फिर यहाँ पर जो ये वीडियोस आ रहे हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। सो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो है आपका किस्सा हीरे को, हमने जो हीरे वाला हमारा टॉपिक था उसको हम कवर अप कर रहे थे डायमंड को, तो उसी क्रम में नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें बात करी गई कि हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार, इसकी खोज अभी हाल फिलहाल में ही करी गई। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। एग्जैक्टली पूछा जाए रायपुर में कहाँ पर, तो प्याली खंड और बेहरादीन। और बस्तर जिले में अगर हम बात करें तो तोकापाल, यहाँ पर हीरे से युक्त जो है वो किम्बरलाइट के वृहत भंडार, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका रिजर्व जो है वो पाया गया है। सो आपसे एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो स्टेट पूछेंगे, कुछ और अगर पूछ लिया तो डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा, ठीक है। बट फिर भी आपने पढ़ लिया है तो ऐसा नहीं होगा कि आप अब जब एग्जामिनेशन में देखने को मिले तो आप उसको ना ऑप्ट कर पाएँ, ठीक है। आप सही आंसर ही चूज़ करेंगे। आगे बढ़ें नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये जादूगोड़ा जो कि आपका झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में लोकेटेड है, ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब जादूगोड़ा की बात करें तो यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन जो था वो 1967 में स्टार्ट किया गया था और यहाँ से हर साल ऑलमोस्ट 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है। अब कितना उत्पादन किया जा रहा है इस वाले पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जादूगोड़ा कहाँ पर है आपका झारखंड में। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर उत्खनन किया जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो हमारा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है या फिर यहाँ पर यूरेनियम रिजर्व्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि केरल के कई भाग मूल्यवान खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं कई भागों में, लेकिन अगर हम कोल्लम जिले की बात करें तो ये समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट, इथेनाइट, रोटाइन, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें चाइना क्ले और कालोलिन की, तो ये भी इस राज्य के कई भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? केरला में। इसके बाद मोनोजाइट, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लेथेनियम आदि का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये जो है आपका केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और भारत में थोरियम निक्षेप का व्यापक भंडार मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जिसमें हम लोग बात करेंगे इसकी थर्मल पावर या फिर तापीय ऊर्जा की। तो पहला पॉइंट क्या है कि भारत में ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म जो ऊर्जा है इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है, ज़रूर याद रखें। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है कि तमिलनाडु में जो आपका नेवली ताप विद्युत संयंत्र है ये आपका लिग्नाइट कोयले पर बेस्ड है और दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला संयंत्र है। तो इसके बारे में जो आपका नेवली ताप विद्युत संयंत्र है इसके बारे में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला ही कि लिग्नाइट कोल पर बेस्ड है, दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया इसका ये पहला संयंत्र है और तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 8805
30 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लिग्नाइट की बात करें तो ये टर्चरी कोयला या फिर तृतीयक कोयला है। एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र जो है ये आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसे राजमहल कोल फील्ड से जो है कोयला तथा फरक्का फीडर नहर से जल की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो आपसे कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यहाँ पर जो वाटर है ये कहाँ से मिलता है, या फिर यहाँ पर जो मतलब कोयला है ये कहाँ से प्राप्त होता है। स्पेशली अगर हम ये विद्युत संयंत्रों की बात कर रहे हैं, ताप विद्युत केंद्रों की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजमहल कोल्ड फील्ड से इसको कोयला मिल रहा है और फरक्का फीडर नहर से पानी मिल रहा है, जो आपका एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो रामागुंडम ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये तेलंगाना में लोकेटेड है और कोठागुडम ताप विद्युत केंद्र जो है ये तेलंगाना राज्य में ये भी लोकेटेड है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1971 में किया गया था। सो ओबरा के बारे में ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। पहला, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लोकेटेड है और इसमें जो रशियन इंजीनियर्स थे उन्होंने यहाँ पर इसमें हेल्प की थी। इसके बाद बोकारो तापीय बिजली घर ये आपका कोनार बांध के नीचे बोकारो झारखंड में लोकेटेड है। अगला पॉइंट है कि गुजरात के जामनगर में लोकेटेड बिजली संयंत्र एस्सर पावर ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बिहार के नवीनगर स्थित बिजली संयंत्र का प्रबंधन भारतीय रेल बिजली कंपनी के अधीन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत के जो प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र हैं इसमें आपका उकाई ताप विद्युत परियोजना जो कि आपकी गुजरात की है। पतरातू ताप विद्युत केंद्र ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में। पेंच ताप विद्युत केंद्र ये मध्य प्रदेश का है। डाभौल ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ का है आपका, महाराष्ट्र का। उत्तरातन या फिर उतारन ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है, गुजरात में। रायचूर की बात करें तो कर्नाटका में है और ये वेनकबोरी ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में लोकेटेड है। उड़ान ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन, इसमें यूज़ होने वाले जो मेन मिनरल हैं वो कौन कौन से हैं आपके, यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम निक्षेप की बात करें तो ये आपकी धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक भागों पर या फिर अनेक स्थानों पर मिलते हैं और ये राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हो गया, मध्य प्रदेश के दुर्ग में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बात करें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर भी पाया जाता है। थोरियम की बात करें तो ये मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों को पुलिन बीच यानी कि बीच की जो बालू होती है उसमें मोनोजाइट और इथेनाइट से प्राप्त किया जाता है, जो आपका थोरियम है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप ये केरल के पलक्कड़ और कोलम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा के महानदी के डेल्टा में पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1948 में, और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो स्थापना हुई उसके बाद हुई है, जिसके बाद जो है 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। तो इसका जो ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान था इसका फिर से नामकरण किसमें हुआ आपका, 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, कोटा के पास रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, कलपक्कम की बात करें तो तमिलनाडु में, नरौरा की बात करें उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटका और काकरपारा ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि भारत में जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वो आपका तारापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इसको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया और ये तारापुर विद्युत गृह के वर्ष जो है आपका 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र में आ गया था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि तारापुर में अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज, ये कौन सा है आपका यूरेनियम, और थोरियम जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है इस दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसमें अमेरिका का सहयोग लिया गया था और उसके सहयोग के साथ ही इसको इस्टेब्लिश किया गया, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपका गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कौन सी कंट्री ने कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हेल्प की है, ठीक है, या फिर आगे क्या प्रस्तावित है। अगले पॉइंट की बात करें कि भारत में परमाणु ऊर्जा भारी जल संयंत्र थाल जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में लोकेटेड है, मानगुरु जल संयंत्र ये तेलंगाना में लोकेटेड है, और इसी प्रकार से अन्य भारी जल संयंत्र जो हैं ये हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान, तलचर उड़ीसा और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था आपका 1973 में, और कनाडा ने इसमें सहयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें काकरपारा, ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये आपका कहाँ पर है, सूरत गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1988 में भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसके तहत ही 2002 में भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया गया। इसके बाद कैगा परमाणु संयंत्र जो कि कर्नाटका राज्य में लोकेटेड है, इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटका राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु ऊर्जा या फिर परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए आप इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, और अदरवाइज़ सबसे बढ़िया ये है कि आप पेड ग्रुप जो है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, देन यू विल गेट द पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स, आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।